नमस्कार, स्वागत करते हैं दोस्तों बिहार प्रादेशिक समाचार में। तो आज तारीख हो चुका है 25 जनवरी 2024 दिन गुरुवार का, और आज बिहार की सुबह से लेकर शाम तक की सभी प्रमुख बड़ी खबर बात मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। बिहार के हर शहर से लेकर गांव तक का सभी अलग अलग जिले का मुख्य खबर हालचाल देखेंगे, तो आप इस बिहार प्रादेशिक समाचार को लास्ट तक जरूर सुन लीजिएगा। सबसे पहले देखिए, पटना वेटनरी मैदान में स्थित कल जेडीयू के ओर से पूर्व कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जयंती थी। देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी पहले बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, है ना, तो कल उसकी 100वीं जयंती थी। तो इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पटना वेटनरी मैदान पहुंचे थे और उन्होंने इस समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की घोषणा का स्वागत किया और कहा कि मैं शुरू से ही कहता हूँ कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिले। इसके अलावा उन्होंने राजनीतिक में हावी परिवारवादी पर भी निशाना साधा। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा, आज के परिवार के लोग अपने बेटे के लिए कितना करते हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने कभी नहीं किया। मैंने कर्पूरी ठाकुर से बड़ी सीख ली। उन्होंने राजनीतिक में कभी परिवारवादी को बढ़ावा नहीं दिया। आजकल लोग सिर्फ अपने परिवार को ही आगे बढ़ाते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैंने कभी राजनीतिक में अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। साथ ही इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। मैदान खचाखच भरा हुआ था। करीबन 4 लाख लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। साथ ही इस कार्यक्रम में देखिए, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के नारे भी जमकर लगे। और खबर है बिहार के लखीसराय जिले से। लखीसराय के एक सरकारी स्कूलों में कल ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बच्चे को सही समय पे मिड डे मील यानी कि दोपहर का स्कूल का भोजन नहीं मिल रहा है। स्कूल का राशन चोरी कर शिक्षक द्वारा घर भेज दिया जा रहा है। गाँव के लोगों ने यह भी कहा कि स्कूलों में गैस की सुविधा होने के बावजूद भी शिक्षक लकड़ी से खाना बनवा रहे हैं। हालांकि ग्रामीण लोगों ने इससे पहले शिक्षा पदाधिकारी डीएम को इस बात की जानकारी दी, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो कल धरना पर बैठ गए। और बिहार के सहरसा जिले से खबर है। सहरसा में 3 छात्र लापता हो गई हैं। तीनों 19 जनवरी को स्कूल में मैट्रिक का एडमिट कार्ड लेने पहुंची थी, लेकिन 19 जनवरी से ही लापता हो गई हैं, लेकिन पुलिस अभी तक इनको बरामद नहीं कर सका। परिजन लगातार थाना आकर गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस की ओर से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। परिजनों का कहना है कि जल्द से जल्द बच्चे को बरामद की जाए। और खबर है, नए साल में शेखपुरा वासियों को मिला बड़ा तोहफा। जिले के सदर अस्पतालों में सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है और आज गुरुवार को सीटी स्कैन सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा। यानी कि अगर शेखपुरा सदर अस्पताल में किसी भी मरीजों को सीटी स्कैन कराने का जरूरत होगा, तो अब उसे कोई भी प्राइवेट अस्पतालों का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, क्योंकि आज शेखपुरा सदर अस्पताल में सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी और आज ही इसका उद्घाटन होगा। ठीक है। और देखिए, 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है, तो कल देश भर में लगभग बालिका दिवस मनाया गया। इसी कड़ी में शिविर के अंदर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान जिला पदाधिकारी और पुलिस अध्यक्ष ने कई बेटियों की हौसला बढ़ाई और उन्हें कई प्रकार के पुरस्कार देकर सम्मानित। साथ ही शेखपुरा, शिवहर, मसौढ़ी जैसे जिलों में कई जगहों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो देखिए, मसौढ़ी जिले के एक स्कूलों में समाज में लड़का और लड़कियों के बीच भेदभाव को दूर करने की कोशिश जारी है। लड़का लड़कियों को मोटिवेट किया जा रहा है। बिहार में अभी भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिया गया था, लेकिन शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद खोल दिया गया है। लेकिन आज मुजफ्फरपुर के अंदर कथित रूप से ठंड लगने के कारण एक छात्र की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि स्कूल में उनकी तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में स्कूल के शिक्षक ने उनके परिजनों को सूचना दिया। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन अस्पताल में छात्र की मृत्यु हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि ठंड लगने से मौत हुई है। साथ ही टीचर ने कहा कि कम कपड़े के अंदर स्कूल आया था। वहीं मुजफ्फरपुर के अलावा कल औरंगाबाद जिले के अंदर भी 6ठी क्लास के एक बच्ची की ठंड लगने से मौत हो गई। साथ ही ऐसा ही मामला एक और लखीसराय जिले से आ रही है, जहां कल बुधवार को स्कूलों में पढ़ाई कर रहे बच्ची का लगातार तबीयत खराब हो गया, उल्टी करने लगा। तो तुरंत उन्हें पासी के एक ग्रामीण चिकित्सक के पास लेके गया। ग्रामीण चिकित्सक ने बताया कि इसकी तबीयत अधिक बिगड़ गई है। उन्होंने कहा इसको कोई बड़े अस्पताल लेके जाए, लेकिन चिकित्सक के यहाँ से निकलते निकलते ही रास्ते में ही बच्ची की मौत हो गई। घटना के बाद बच्चे की परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
और राजनीतिक से बड़ी खबरें, बिहार में परिवारवादी का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इसको लेकर लालू परिवार को परिवारवादी का आरोप लगाया। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने एक बेटे को डिप्टी सीएम तो दूसरे बेटे को मंत्री बना दिया है। जब बेटी को हार मिली तो उसे भी राज्यसभा सांसद बना दिए। लालू यादव ने ये आरक्षण देने का काम किया। और वहीं जहानाबाद जिले के एक नदी के पास मौजूद जमीन पर अतिक्रमण निर्माण का कार्य किया जा रहा था, जिसकी शिकायत मिलते ही प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने कई मकानों को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया। यानी कि जहानाबाद के नदी के पास कई ऐसे खाली जमीन है ना, जहां पर लोगों के द्वारा जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है, घर वगैरह बनाया जा रहा है। तो इसको लेकर कल पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की और जितने भी सारे खाली जमीनों पर घर वगैरह बनाकर अतिक्रमण किया गया, तो कल प्रशासन ने सभी को जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया। आज 25 जनवरी हो गया और कल 26 जनवरी। आपको पता होगा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो इसको लेकर प्रदेश भर में तैयारियां जोरों शोरों पर है। अलग अलग जिले के अंदर जिले के डीएम द्वारा जगह जगह पर निरीक्षण कार्य किया जा रहा है। पटना के गांधी मैदान में भी तैयारियां जोरों शोरों पर है। सुबह सुबह से ही पटना के गांधी मैदान में जवानों की झांकियां परेड वगैरह शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दर्शकों के लिए बैठने वगैरह का इंतजाम किया जा रहा है। और बेगूसराय में खेत में पटवन के दौरान क्रेन की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई। मकई की फसल में पानी देने जा रहा था, वहां पर पहले से ही तार टूटकर गिरा हुआ था। उस तार की टूटने की कोई जानकारी नहीं थी। जैसे मोटर चलाने गया तो किसान करंट की चपेट में आ गया और उनकी मौत हो गई। और वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी विनती प्रार्थना करना चाहूंगा कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और राज न्यूज बिहार को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, ताकि आप हमेशा अपने बिहार से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, रोजाना बिहार का प्रादेशिक समाचार आप अपने मोबाइल पर सुन पाओगे। और आप बिहार के किस जिले से इस समाचार को सुन रहे हैं, अपने जिला का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिख दीजिएगा, ताकि आपको भी अपना जिला का खबर रोजाना मिलता रहे। चलिए फटाफट से एक नजर प्रदेश का मौसम समाचार पर डालते हैं। बिहार में ठंड का कहर 6 जिलों में 5 डिग्री तक पहुंचा पारा। इस दिन होगा मौसम में बड़ा बदलाव। देखिए राजधानी पटना में भीषण कोल्ड डे दर्ज किया गया। हालांकि दिन के समय में तो धूप खिलता है, लेकिन सुबह के समय में कोहरा भी अभी भी बरपा रहा है अपना कहर। 26 जनवरी तक प्रदेश में भीषण ठंड रहने के आसार हैं। शीतलहर के साथ साथ कोहरा भी छाया रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम दक्षिण मध्य के आधे से अधिक भागों में बिहार में शीत दिवस की स्थिति बनी हुई है। राज्य के सभी जिलों के जगह जगह पर लगातार तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच चुका है। 6 जिलों के तापमान तो 5 डिग्री तक पहुंच चुके हैं। मुजफ्फरपुर, वैशाली, बक्सर, जमुई, शेखपुरा आदि जिलों में शीत दिवस का स्थिति बना हुआ है। यहाँ का तापमान 6-7 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जा रहा है। तो कुल मिलाकर के मौसम से खबर है कि 26 जनवरी तक इसी तरह से राज्य में भीषण ठंड का स्थिति बना रहेगा। सुबह के समय में हल्का कोहरा भी छाया रहेगा। ठंड से कब राहत मिलेगा, तो वो 26 जनवरी के बाद ही। वहीं कल समस्तीपुर शहर के हॉस्पिटल ग्लोबल के पास बुधवार की शाम ट्रक की चपेट में आने से एसडीओ की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं कल बिहार के दरभंगा जिले के अंदर एक चलती ट्रक के अंदर आग लग गया। ट्रक में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग लगने के बाद तुरंत ही ट्रक चालक ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं ट्रक में लदे कूलर फ्रिज जलकर राख हो गया। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, भाइयों बहनों तक इस खबर को शेयर करके जरूर पहुंचाइए और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल न्यूज बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।